कितने लोग प्रस्ताव दिए, ईमानदारी बताइएगा। अभी लोग एडमिशन के लिए और खर्चा उठाने के लिए पूरी IAS बनने तक के कम से कम 5-6 लोग से ज़्यादा ही। शक्ति यादव जी आए हैं तो वो क्या आश्वासन दिए हैं? वो भी बोले हैं कि जो है वो भी पढ़ाना, मैंने IAS बनने तक वो भी चाह रहे हैं कि उनके जो है पद जी श्री तेजस्वी यादव जी जो हैं वो भी बोले हैं, उनके भेजने पर ये आए हैं। अच्छा, आप IAS बनना चाहते हैं? एक सवाल मैं और आपसे लेना चाहूंगा कि बहुत सारे लोगों का प्रस्ताव आया है, सत्ताधारी पक्ष का भी आया है, विपक्ष का भी आया है, किसे अपनाएंगे आप, किसके साथ जाएंगे? सबसे पहले अभी सरकार है JDU का, तो वो अभी क्या करते हैं वो पहले हम देखते हैं। उसके बाद अगर सरकार मदद नहीं करती है, उसके बाद मैंने जिनको ही हमको जाना है वो। शक्ति यादव जी अब आपसे सवाल पूछेंगे, कुछ सवाल कड़वी भी हो सकती है। बच्चे को गोद में आप उठाए हैं, कब तक उठाएंगे? एक तो एक उदाहरण है, लाखों सोनू इस बिहार के गली और कोचे में बेहतर शिक्षा के लिए तरस रहे हैं। मैं इसके साहस का सैल्यूट करता हूँ कि हिम्मत जुटा करके बिहार के मुख्यमंत्री के सामने यथार्थ का प्रकटीकरण किया। जो बदहाल शिक्षा है उसका एक नमूना सामने पेश किया, और इसके इस जज्बे को भी सलाम करिए कि कुरीति जो सामाजिक कुरीतियां हैं जिसके घर में है, पिता इनके शराब पीते हैं, इस पर भी खुले तौर पर इससे चर्चा की है, तो सैल्यूट तो है। पर एक सवाल सोनू का नहीं, सोनू को तो मैंने गोद ले लिया, मर्जी इनके पिता का कहाँ जाना चाहते हैं, लेकिन IAS बनने तक इसको सारे खर्च पूरी तौर पर दी जाएगी रहने। लेकिन एक सोनू मिसाल हो सकता है, प्रेरणा हो सकता है, लेकिन बिहार के तमाम उन सोनू के साथ न्याय करने के लिए तो कहीं न कहीं सरकार को आंखें खोलनी पड़ेगी, जो कुंभकर्ण निद्रा में है। एजुकेशन के सवाल पर, बदहाल शिक्षा के सवाल। जिस विद्यालय में अभी आप खड़े हैं, इस विद्यालय में कर घुटना भर पत्ता जमा था, बाथरूम में गोईठा रखा हुआ था और प्रांगण में भूसा था सर, लेकिन आज साफ हो गया। मैंने सोनू का वक्तव्य देखा, मैंने देखा कि नालंदा जिला शिक्षा पदाधिकारी इनसे बात कर रहे थे। इसने स्वयं कहा कि बाथरूम में जाकर के देखिए कितना पत्ता है, कितना आज साफ हो गया, आज साफ कराया गया। देखिए, अगर हर काम को करने के लिए इस तरह की जागरूकता, याद करिए छठ के माह में जब हर गांव के लोग जाग जाते हैं, आस्था जब बदल जाती है सूर्य के प्रति, अर्ध के प्रति, तो गांव की गलियां चमक जाती है। एक दिन के अंदर पूरे बिहार की गलियां चमक जाती है छठ पर। अगर यही प्रवृत्ति जागरूक हो जाए तो स्वाभाविक तौर पर बिहार चमकता हुआ दिखाई पड़ेगा। और कॉमन स्कूल एजुकेशन सिस्टम की बार मैं चर्चा करता हूं कि अब देरी करने की जरूरत नहीं है। रानी हो या मेहतरानी, चाहे वो जज हो या मिनिस्टर, MLA हो या आम आदमी, किसान हो या मजदूर, कॉमन स्कूल सिस्टम लागू करो। ये सारे प्राइवेट वाले 8,000 रुपये महीना देते हैं टीचर को, वो बेहतर शिक्षा दे रहा है। हम 50,000 महीना सरकार दे रही है, 60,000 सरकार दे रही है, 80,000 1 लाख रुपया दे रही है सरकार महीने का, फिर भी एजुकेशन क्यों चौपट? हु आर रिस्पॉन्सिबल? ओनली गवर्नमेंट रिस्पॉन्सिबल है। चाहे कोई भी गवर्नमेंट बिहार के अंदर में इस सिस्टम को लागू नहीं करेगा तो फिर वो तो है, मानना पड़ेगा आपको, थोड़ी सी हट के बोलना पड़ेगा आपको। पक्ष विपक्ष के तराजू पर नहीं देख करके यथार्थ के सवाल पर बोलने के लिए गोद तो ले लिया, लेकिन एक गोद काफी बिहार के एजुकेशन के कायाकल्प का माध्यम नहीं हो सकता, बल्कि एक मिसाल हो सकता है जागरूकता की। कहा जाता है कि सरकारी स्कूल में शिक्षक सब बनना चाहता है, लेकिन वहाँ अपने बच्चों को कोई पढ़ाना नहीं चाहता। शिक्षक सब बनना चाहता है, इसलिए मैंने कहा कॉमन स्कूल सिस्टम लागू सबसे बेहतर है। लेकिन सर कब तक लागू होगा, कब सरकार कहाँ? आपको मैं वचन देता हूँ, और मेरे गांव में भी सर, अगर कभी भविष्य में बिहार की आवाम ने भरोसा किया तो बिहार के एजुकेशन पर पहला फोकस होगा। ये है पप्पू यादव, जिन्होंने वादा किया है। आप देख सकते हैं कि पप्पू यादव सोनू को गोद ले लिए, पढ़ाई का खर्चा उठाएंगे ही, साथ में इन बच्चों के लिए भी व्यवस्था करेंगे, ये सभी बच्चों के लिए। और ये सभी बच्चों के कॉपी में सबसे पहले पन्ने पे लिखा हुआ है, राजा का बेटा राजा नहीं बनेगा।
जो हकदार होगा वही राजा बनेगा। देखिए, हमने शुरू में भी कहा और कई पत्रकार साथी पहले से मौजूद थे, हमने शुरू से कहा कि एजुकेशन बिहार का खत्म हो चुका है, चाहे वो सेकेंडरी एजुकेशन, प्राइमरी एजुकेशन या हायर एजुकेशन। कॉलेजेस समाप्त हो चुका है, यूनिवर्सिटी के हालात खराब हैं। जो हमारा पहला पड़ाव है बच्चों का नौनिहाल का आगे बढ़ने का, संवर्धन होने का, वो प्राइमरी विद्यालय समाप्त हो चुका है। एजुकेशन की हालत बद से बदतर है। इसमें किसी प्रकार का कोई पार्टी जाति नहीं होनी चाहिए। एक कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी निभानी पड़ेगी बिहार की आवाम को, जनता को। इसके लिए जिन लोगों पर एक बार एक निर्णय हो जाना चाहिए कि ये भाई बहुत हो गया, कॉमन स्कूल सिस्टम बिहार में लागू करो। हिम्मत है कोई पॉलिटिकल सिस्टम और सरकार को, मोदी और नीतीश को तो मिटा के दिखा दे। चैलेंज करता हूँ, चैलेंज। इन बच्चों के आंखों का सपना कैसे पूरा होगा? देखिए, इन बच्चों के भी आंखों में सपने हैं और 24-25 साल तक ये मर जाते हैं। मैं एक बात आपको बता दूं, ये सारे बच्चे पप्पू यादव का बच्चा है। जैसे सोनू को गोद लिया ना, उसी तरह सर हर गरीब के बच्चों को गोद पप्पू यादव। पंचायत शिक्षकों की बहाली की गई थी सरकार के द्वारा। आपको लगता है कि पंचायत शिक्षक शिक्षा की गुणवत्ता रखने में, ढंग से रखने में? देखिए, समग्र रूप से इसे खारिज नहीं कर सकते, लेकिन बहुयात उपयुक्त नहीं। सच आपने पूछा है तो सच बोलने का मादा भी रखनी चाहिए। ठीक है, हमारी बातों से नाराज भी हो सकते हैं शिक्षकगण, लेकिन ये सत्य है। सत्य तो सर अक्सर देखने को मिलता है कि अगर संडे का स्पेलिंग लोग पूछने थे कितने न्यूज में SONDA बोल देते हैं, तो ये आशा तो नहीं किया जा सकता था कि एक टीचर जो है संडे का स्पेलिंग नहीं बता पा रहा है और एक अच्छी खासी सैलरी ले रहा है, सरकारी सैलरी, तो कैसे शिक्षा सुधरेगा सर? स्क्रीनिंग करे गवर्नमेंट, एक स्क्रीनिंग कमेटी बनाए गवर्नमेंट, और स्क्रीनिंग कमेटी बना करके जो फर्जीवाड़ा सब बहाल है उसकी देखरेख करे। तो सर हो भी रहा। हाँ बिल्कुल, आई एग्री यू 100%। ऐसा कि आज एग्जाम्पल फॉर नालंदा डिस्ट्रिक्ट, मोर देन 200+। तो क्या सर आपकी पार्टी इसके बाद कुछ कदम उठाएगी इसके लिए? ही रहा है लगातार। नहीं, अभी जो आप कैसेटिंग जो बात की आपने कि ऐसा करना चाहिए, याद करिए, लाख हम पे आरोप लगा जी। लेकिन बीपीएससी से जो बहाल हुए थे शिक्षक, आज मेरुदंड है विद्यालयों के। ये बात हम पे आरोप लग ठीक सकता, ऐसा नहीं है कि हमने बहुत अच्छा काम कर दिया और बहुत काम नहीं किया, ऐसा भी नहीं है। लेकिन जो ये कर रहे हैं बहुत अच्छा कर गए, यह भी नहीं है। लेकिन इतना जरूर है कि मेरुदंड अगर है अभी विद्यालयों का बचा हुआ, वही बीपीएससी से जो बहाल शिक्षक वही है। सर अभी हम सत्य जी, आखिरी सवाल मैं ये लूंगा, आपको लगता है कि नीतीश बाबू के सामने में जो बालक हाथ जोड़ करके कहा नीतीश बाबू जरा सुनिए, उसके बाद भाजपा वाले भी आए, अब राजद के भी आ गए, तो नीतीश बाबू अपने क्षेत्र से किसी बालक को जो उनके पास पहुंचा था राजद के गोद में जाने देंगे? देखिए, इस लड़के का वक्तव्य को देखिए, इसने कहा कि मुख्यमंत्री जी हैं, उनकी सरकार है, पहली उम्मीद हम सरकार से। सरकार अगर इनकी उम्मीदों को पूरा नहीं करती है तो हम विपक्ष के पास जाएंगे। इस मामले में एक टीचर को कोचिंग दूंगा जब ये हॉस्टल चला है। मतलब कि पप्पू यादव इस मोहल्ला में एक टीचर देंगे कोचिंग बच्चों को पढ़ाने के लिए। आप सोनू के कौन हुए? दादा लगते हैं। हाँ, सोनू के दादा है। हाँ। कैसा लग रहा है अभी आपको? आपका पोता इतना फेमस हुआ? यही रहा कि देखिए उसको जितना आप लोग जो कर रहे हैं ना, तो उसको वैसे नहीं है, आधे को घंटा नहीं, रेस्ट ही नहीं मिल रहा है उसको। इतना सारा लोग उससे मिलने आ रहा है। हाँ, जितना आ रहे हैं कि परेशान है। अब छोटा बच्चा है, क्या उसका हालत होगा समझ सकते। हम लोग को तो लगता है कि उतना देरी में तो आप बर्दाश्त नहीं करते जितना वो कर रहा है। लेकिन आपके पोता का जज्बा जुनून बहुत जोर का है, उसके लिए कोई रेस्ट नहीं हो, तो अब IAS बन के छोड़ेगा। लेकिन सवेरे से कम लगता है कि 10 को 20 को तो आदमी सब कुछ। हाँ, तो अच्छा है ना बाबा, अभी आपके पोता से मिलने आ रहा है ना गांव में, लोग मिलने आ रहा है ना, उतना खुशी का बात है ना कि आपका पोता से मिलने कहाँ से दूर दूर से आदमी आ रहा है। लेकिन उसको समय नहीं मिल जाएगा, सब बर्दाश्त से फाजिल न है। हाँ थोड़ा, हाँ तो उसको एक जगह पे बैठा के रख दीजिए। अगर बारी से अगर थोड़ा मौका दे देते तो अच्छा रहे। जिस हिसाब से हो रहा है तो उस हिसाब से समझते कि बहुत भार है। चलिए।
राजा का बेटा राजा, राजा का बेटा राजा, राजा का बेटा राजा, जो हकदार होगा वही, जो हकदार होगा वही। चलिए ठीक है। जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद। बस।